नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपसे कोई टाइम पास कर रहा है तो क्या करें। अगर मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, वो आपसे टाइम पास कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर कोई टाइम पास कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि तकलीफ़ आपको हो रही है, आपकी इमोशंस की कोई कदर नहीं है और आपको पता है कि भाई यहाँ पे कुछ मिलना नहीं है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कुछ हो नहीं रहा है, आपकी उम्मीदें हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं। इसी वजह से आप इस रिलेशनशिप में फंसे हुए हो। आप इस रिलेशनशिप से अलग भी नहीं हो पा रहे हो और इस रिलेशनशिप में रहते भी नहीं बन रहा है। अब अलग इसलिए नहीं हो पा रहे हो क्योंकि काइंड ऑफ आपकी यहाँ पे ज़रूरत है किसी भी तरीके की। ठीक है, ज़रूरत क्यों आपको महसूस होती है? क्योंकि आपने अपनी सारी वैल्यू ख़त्म कर रखी है। आपकी वैल्यू ख़त्म इसलिए हो गई है, कॉन्फिडेंस कम इसलिए है क्योंकि आप एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, एक रिलेशनशिप नहीं चला रहे हो, एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो इस चीज़ का कि भाई अब रहना है, अगर नहीं रहूँगा तो काम नहीं चलेगा। ये सिर्फ इस वजह से लगता है कि कॉन्फिडेंस कम है आपका। इसी वजह से आप इस रिलेशनशिप में अटके हुए हो। आपको पता है अगर टाइम पास कर रहा है, इसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि पहले तो अपने आप को एक चीज़ समझाइए, ठीक है, कि एक रिलेशनशिप बराबर का होता है। ठीक है, अगर आपकी नीड्स नहीं पूरी हो रही है, नीड्स से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब कि जैसे आपकी कोई उम्मीदें से आप चाहते हैं कि अभी मेरी रात में बात हो, तो पता चल रहा है कि अगला वाला आपको बोल दे रहा नहीं मुझे मूवी देखनी है, या फिर कल बात करते हैं। तो यहाँ पे आपकी उम्मीदों का तो खून हो गया है ना। बट लेकिन अगला चाहता है आपसे बात करना, तो आप हर समय अवेलेबल हो जाते हो। आप ज़रूरी काम भी छोड़ रहे हो। मतलब मूवी देखना तो कोई ज़रूरी काम नहीं है, आप अपना वो तो मूवी आपके लिए नहीं छोड़ सकता, लेकिन आप क्या करते हो, आप अपने ज़रूरी काम भी छोड़ के पहुँच जाते हो। तो बराबर की चीज़ें होती हैं यहाँ पर। और आपको पता भी है कि टाइम पास कर रहा है अगला आदमी, फिर भी फंसे हुए होते हो। तो पहले आप इस रिलेशनशिप में निकलो। अब क्योंकि रहने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब अगले सब सारा कंट्रोल अगले इंसान के हाथ में है, सब कुछ अगले के हाथ में, तो आपके पास क्या बचा हुआ है? वो आज आपके साथ टाइम पास कर रहा है या कर रही है, ठीक है, और कल आपको छोड़ देगा या छोड़ देगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंट्रोल तो आपके हाथ में है ही नहीं। और रही बात किसी टाइम पास रिलेशनशिप में फंसे रहने से, एक फंसे रहने का एक नुकसान सबसे बड़ा ये भी है कि आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम सब खत्म होने लगता है। आप अपने आप को लूज़र समझने लगते हो। आपको लगता है इसी तरह अब मुझे जीना पड़ेगा, अगले की नियम व शर्तें माननी पड़ेंगी और अगले का जो है मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ेगा। एक टाइम पास रिलेशनशिप में तो आप तो अपने मन की बातें बोल नहीं पाते होगे। भाई एक रिलेशनशिप में हम क्यों होते हैं? खुश रहने के लिए, लेकिन यहाँ खुशी तो दूर दूर तक नहीं है। अब अगर अपनी शिकायत ले रखने जाओगे तो या तो वहाँ पे झगड़ा हो जाएगा, या तो आपकी वैल्यू नहीं होगी, या तो आपसे बोला जाएगा कि तुम चीज़ें गिना रहे हो। तो इन शॉर्ट आप एक नाम के रिलेशनशिप में हो। तो पहले तो इस चीज़ से बाहर आइए। थोड़ा टफ होगा, आप सोचोगे कि यार रिलेशन से बाहर कैसे आ जाएंगे, जी कैसे पाएंगे। तो सिर्फ आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप ज़माने से इसी टाइप के रिलेशनशिप में रह रहे हो। आपको लग रहा है रिलेशनशिप ऐसा ही होता है, मुझे क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ही तो करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं रह लूँ। लेकिन नहीं, अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अगर आप सोचोगे अपने आप को कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी सब कुछ हूँ, मैं भी चला सकता हूँ लोगों को, मैं भी चीज़ें अपने हिसाब से कर सकता हूँ, मेरी भी लाइफ है, मुझे भी जीने का हक है अपनी तरीके से, तब आपको किसी की याद नहीं आएगी, तब आप अकेला नहीं महसूस करोगे, तब आप लिबरेटेड फील करोगे। अभी आप क्या है, डिपेंडेंट हो। आपको पता है अगला वाला टाइम पास कर रहा है, अगला सामने वाला टाइम पास कर रहा है, फिर भी उसके साथ अटके हुए। तो राइट सॉल्यूशन पे आते हैं कि करना क्या है, कि अगर आपसे कोई टाइम पास कर रहा है तो सबसे पहले उससे अलग हो जाना है। ठीक है, उस अलग हो जाना है उससे। जब पता चल चुका है इंसान टाइम पास कर रहा है तो उसमें उसमें रहने का कोई मतलब नहीं है। जब भाई आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से मेरा मतलब है, कहने का मतलब है कि आपकी इंसान इज़्ज़त नहीं कर रहा है, आपकी वहाँ पे वैल्यू नहीं हो रही है, आपको समझा नहीं चाह रहा है, फ्यूचर नहीं है आपका, तो आप उस रिलेशनशिप में क्यों अटके हुए हो? अलग हो, अपने आप को बेटर करो। हर वीडियो में मैं कहता हूँ, इस पर मैं बहुत सारी हमेशा वीडियो बनाता हूँ इसी चीज़ पे, चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं कि दिक्कत क्या है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। सबका एक ही समाधान है। ठीक है, अगर आपको बुरा लग रहा है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कमज़ोरी फील हो रही है आपको कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो इसमें सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस कम है। आपको खुद से बेटर करना है। बेटर अपने आप को करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा अपनी वीडियोस का, जिनमें मैं बता चुका हूँ कि कैसे अपने आप को बेटर करें, कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, ब्रेकअप से कैसे निकलें, मिस्टेक लोग क्या करते हैं, ब्रेकअप से कैसे मूव ऑन कर सकते हैं, सब कुछ है। अब जब एक बार किसी लायक आप बन जाओगे, आप एक बार अगर आप अपनी नज़रों में उठ जाओगे, अगर एक बार आपको पता लग जाएगा ना कि आप क्या हो,
तो ये जो अगला इंसान टाइम पास कर रहा है ना, आप इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहोगे, आपको इसकी ज़रूरत महसूस तो दूर, आप इसको अगले इंसान की शक्ल भी नहीं पसंद होगी। आप फिर अपने आप को बताओगे यार इस इंसान के लिए मैं पीछे पड़ा रहता था, इस इंसान की वजह से मैं अटका रहता था। क्योंकि अभी तो आप जो मान रहे हो उस अगले इंसान को मान रहे हो, क्योंकि आपका बस चल नहीं रहा है। अब एक चीज़ अपने आप से पूछो कि आप ये टाइम पास रिलेशनशिप क्यों चला रहे हो, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो? क्योंकि आपको करना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो अब सॉल्यूशन पे आते हैं, इसमें करना क्या है? टाइम पास आपको पता चल गया अगला टाइम पास कर रहा है, तो उसको कुछ भी कंप्लेन नहीं करनी है, आपको अलग हो जाना है, ठीक है? अपने हिसाब से काम करना है, हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है। और जब भाई टाइम पास रिलेशनशिप चल रहा है तो अगले की मर्ज़ी से सब कुछ चलता होगा। तो अगर जितना समय आपको बीच में मिले, आपने उसको अपने आप को बेटर करना है, कुछ अपनी भी चीज़ें चलानी है, हर समय अवेलेबल नहीं होना है, तभी तो अगले इंसान की वैल्यू पता चलेगी आपकी। और हमें किसी को वैल्यू भी रियलाइज़ नहीं करनी, हमें बाहर लिबरेट होना है, बाहर इस रिलेशनशिप से निकलिए, अपने आप को बेटर कीजिए। जब अपने पसंद के आप काम करोगे तो जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको लगेगा, शुरुआत में लगेगा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब आप करोगे तो आपको जो अपनी वर्थ फील होगी, जब आपको लगेगा मैं किसी लायक हूँ, तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं कंप्लीट हूँ अकेले में। तो इससे अलग होना है और ख़ुद को बेटर करना है। तो इससे क्या होगा, आपको अलग होने का दर्द नहीं होगा और आप एक बेटर इंसान बन जाओगे। आपको दुनिया एक अलग तरीके से दिखेगी, लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आप दुनिया को एक बेटर विजन से देखोगे, एक पावरफुल और बेटर इंसान बन जाओगे। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं।